Is that the capital? ये है बंटी जो बंटी के दोस्त बंटी की फीस। सुनिए, बंटी की फीस के लिए 2000 रुपए दे दें। और ये है बंटी 15 साल बाद बंटी के दोस्त बंटी की फीस। सुनिए, बंटी की कॉलेज फीस के लिए 10 लाख रुपए देने। 10 लाख? आपके लाडले की और बातों का पता नहीं, पर कॉलेज फीस आपको झटका न दे, इसीलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का कॉलेज प्लान। दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। ब्रेक से पहले हमने अकॉर्ड कम्युनिकेशन के बिजनेस पर नजर डाली। अकॉर्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो टेलीकॉम और पावर क्षेत्र के लिए टावर्स बनाती है। क्या सीखा हमने उनसे? आइए तनुश्री बैनर्जी के साथ एक बार फिर डालें नजर। गुजरात की अकॉर्ड कम्युनिकेशंस टेलीकॉम और पावर सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले टावर्स बनाती है। इन टावर को बनाने के साथ साथ कंपनी इन्हें इंस्टॉल भी करती है। कस्टमर को टावर देने के बाद अकॉर्ड इनकी सर्विसिंग भी करती है। फिलहाल कंपनी के रेवेन्यू का 50% हिस्सा पावर सेक्टर से आता है और 40% टेलीकॉम से। कंपनी की बड़ौदा में 2 फैक्ट्रियां हैं। तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार समेत 6 राज्यों में अकॉर्ड के टावर्स जाते हैं। कंपनी ने इन सभी राज्यों में अपने प्रोजेक्ट ऑफिसेस खोल रखे हैं। प्राइवेट सेक्टर के क्लाइंट्स के साथ अकॉर्ड का करीब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है और सरकारी कंपनियों से टेंडर बेस्ड डील की जाती है। कंपनी चालू प्रोजेक्ट की जरूरत के मुताबिक ही मैन्युफैक्चरर से जरूरी कच्चा माल लेती है, यानी कच्चे माल को रखने के लिए जगह बर्बाद भी नहीं होती और साथ ही कंपनी के पास दूसरी जरूरतों के लिए नकदी भी बनी रहती है। 100 करोड़ की कंपनी अकॉर्ड कम्युनिकेशंस रिन्यूएबल एनर्जी में आने वाले मौके को देखते हुए इस सेक्टर में भी अपने स्ट्रक्चर सप्लाई करने का इरादा रखते हैं। और अब आप भी अगर इस क्षेत्र में रखना चाहते हैं कदम, तो मेरे साथ स्वागत कीजिए केसी इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ रमेश डी चांडक का। केसी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। 1945 में केसी की शुरुआत हुई और अब कंपनी का जल्द ही $1 बिलियन का टर्नओवर होने वाला है। देश और दुनिया में केसी की प्रेजेंस है। चांडक साहब हमारे साथ हैं और इनसे अच्छे मेंटोर आप लोगों को नहीं मिल सकते। चांडक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट कर रहे हैं और जिस तरह की डेवलपमेंट हम इस देश में होती हुई देख रहे हैं, तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हुआ देख रहे हैं, आपके मुताबिक अगले 10 साल में किस तरह के मौके यहाँ पर हैं, किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं? अगर आज हम देखें कि जितनी भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बूते पे है और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है किसी इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, और जिस हिसाब से हम जीडीपी की ग्रोथ देख रहे हैं कि 8-9% जीडीपी ग्रोथ होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ उससे ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ ऑलमोस्ट पिछले नेक्स्ट 10 साल के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई शंका ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा सेक्टर है उस हिसाब से। ओके, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मन में बहुत बड़ा सा एक क्षेत्र आता है जिसमें टेलीकॉम है, पावर है, रोड है, ब्रिज है, इरिगेशन है और आईटी तक भी है। आपके मुताबिक इन छोटे छोटे क्षेत्रों को अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी एक बड़ी छतरी के नीचे रखूं, कहां पर आपको सबसे ज्यादा मौके अच्छे दिखाई दे रहे हैं? कहीं ऐसी कोई सेक्टर हो जहां पर सरकार की तरफ से भी एसएमईज को बढ़ावा मिल रहा हो जाने के लिए? क्योंकि मैं पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ तो लगता है, मैं बायस्ड हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पावर सेक्टर की ग्रोथ मैक्सिमम होगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सभी जरूरी है, पावर भी जरूरी है, रोड भी जरूरी है, ब्रिज भी जरूरी है, एयरपोर्ट भी जरूरी है, पोर्ट भी जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ ये सभी क्षेत्र में होगी। इवन आज हम सोचते हैं कि टेलीकॉम में काफ़ी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद में भी जो वॉइस टेलीफोनी है वहाँ से जाके हम अभी वैल्यू एडेड सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। तो ग्रोथ ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, लेकिन पावर सेक्टर में डेफिनेटली ज़्यादा होगी बाकी लोगों की। ओके, हमारे जो दर्शक हैं यहाँ पर, ये या तो शुरुआत करने जा रहे हैं अपने बिजनेस की या फिर अपनी एक तरफ से एक छोटी शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन इनके रिसोर्सेज आप जैसी कंपनी जैसे तो नहीं होते हैं, अकॉर्ड जैसे भी नहीं होते हैं, इनके रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड होते हैं, तो इनका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो भी थोड़ा छोटा होता है। आप इन्हें कोई ऐसे तरीके या फिर मौके या फिर अपॉर्चुनिटीज बताइए जहां पर एक छोटी शुरुआत भी की जा सके। कोई सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज होती हैं क्या? बेसिकली देखिए कि जब अपन एसएमई सेक्टर की बात करते हैं तो
बाय डेफिनेशन ये है कि जो ओनर है वो उसके स्टाफ के साथ, वर्कर के साथ मिलके काम करता है। तो प्राइमरी कंडीशन ये कि भी जो भी एसएमई सेक्टर का हम बोल रहे हैं तो वो आदमी को अपने स्टाफ और वर्कर के साथ में काम करना चाहिए। थोड़ा बहुत काम, ऐसा नहीं कि वो मैनेजर बन के कहीं कमरे में बैठा हो और पीछे में काम हो रहा हो, तो उसमें फिर डेफिनेटली दिक्कत जाएगी अगर वो है। नॉर्मली 3 मुश्किलें रहती है कि एक तो पैसा नहीं रहता एसएमई सेक्टर के पास में, दूसरा उसके पास में मैनेजरियल बैंडविड्थ नहीं रहती, ब्रांड नहीं रहता है, प्री क्वालिफिकेशन नहीं रहता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए उसके पास में पैसे नहीं होते हैं, और तीसरा है कि उसका जो मार्केट नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड रहता है। उसका इतना उसके पास में वो किसी कंसल्टेंट के पास जाकर के उसके पैसे नहीं दे सकता है क्योंकि उसकी फीस आजकल बहुत है। तो ये 2-3 इश्यूज है जिसको वो रियली चैलेंज करना चाहिए। और इसमें जब भी हम किसी धंधे में जाते हैं तो किसी न किसी स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। तो तीनों में से एक चीज उसके पास होनी चाहिए अगर वो चाहता है, तो या तो उसके पास नॉलेज है या एक्सपीरियंस है या मैनेजरल कैपेबिलिटी है या पैसा है, मतलब कोई चीज तो उसके पास होनी चाहिए जिससे वो आगे जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी अपन किसी धंधे में जाते हैं तो पहले ये देखना चाहिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वो स्ट्रेंथ को हम कैपिटलाइज कैसे करेंगे। तो चाणक्य साहब, जब आप कह रहे हैं कि पैसा भी कम है, होता है एसएमईज के पास पैसे की दिक्कत हमेशा रहती है, करेक्ट, और साथ ही साथ मैनेजरियल बैंडविड्थ भी कम होती है, नॉलेज भी थोड़ी कम ही होती है, ऐसे में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में घुसना चाहता है तो उसके लिए तरीका क्या होगा? क्या उसे किसी बड़े कॉर्पोरेट का हाथ थामना होगा? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनके पास कमी है, लेकिन होता है कि इस तीनों में से एक चीज उसके पास अच्छी रहती है, 2 चीज कम रहती है थोड़ी सी। और नेचुरली किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए तीनों चीजों की जरूरत है। और अगर उसको किसी का देखिए, जो भी एसएमई सेक्टर है, अगर आप देखें कि आज इंडिया में सबसे ज्यादा एसएमई सेक्टर अगर कोई सक्सेसफुल है तो आज जो भी ऑटो इंडस्ट्री के एसएमई सेक्टर है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एसएमई सेक्टर है बहुत सक्सेसफुल है। और वो परफेक्ट मॉडल है कि नेचुरली वो किसी बड़े कंपनी को सप्लाई करेगा, उसके बेस में बढ़ते जाएगा और बाद में फिर उसकी साइज बढ़ाते जाएगा। ये अगर कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा, इसमें नहीं सक्सेस होने का कोई कारण नहीं। ओके, तो अब जबकि हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि एक एसएमई को शायद एक सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर शुरुआत करनी पड़ सकती है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं? आप एक रेंज भी दें तो भी ठीक होगा। एक एसएमई सेक्टर बाय डेफिनेशन 10 करोड़ के करीब होना चाहिए। तो 10 करोड़ के अंदर अंदर अगर होगा और अगर उसके पास में तीनों में से एक कैपेबिलिटी है, जिसे मैं बताया कि या तो पैसे है या वर्किंग कैपिटल है या मैनेजरल कैपेबिलिटी है या मार्केट का नॉलेज है या कोई एक स्ट्रेंथ है, उसको लेकर के अगर वो 8-10 करोड़ रुपया हो तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। ओके, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और चाणक्य साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि केसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियों के लिए अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहें तो वो आप लोगों में क्या ढूंढ रहे हैं, आपके क्या प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए, साथ ही साथ अगर आप सरकार से कोई ऑर्डर लेने की कोशिश करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीडियर क्या होता है, और साथ ही साथ किस तरह की चीजें होती हैं जो एक सक्सेसफुल एसएमई और एक नॉट सो सक्सेसफुल एसएमई को डिफरेंशिएट करती हैं। आप ये सब कुछ जानना चाहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बजाज आलियांज कैश रिच, एसएमएस करो कैश 56070 पर और जियो बेफिक्र। विश्वास है, इसमें कुछ खास है। जेके सुपर सीमेंट,